नमस्कार। स्वस्थ के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुट्टू को कि कुट्टू हमारे शरीर के लिए किस तरह लाभदायक है, उसमें किस प्रकार के बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं जिससे हमारे स्वास्थ्य को इतना फायदा पहुंचता है, उसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं और इसका हमारे शरीर पे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता, और अगर है तो उससे हम कैसे बच भी सकते हैं। और अंत में मैं आपको बताऊंगा एक हेल्थ टिप जिससे आप कुट्टू का भरपूर फायदा उठा सकते हैं और अपने शरीर को ये सारे फायदे दे सकते हैं। तो अगर आप भी ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का भी निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो चलिए अब एक माइंड मैप के द्वारा डिस्कस करते हैं कुट्टू हमारे शरीर के लिए किस तरह लाभदायक है और उसमें किस प्रकार के ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें ये फायदे होते हैं और हमें उसका किस तरीके से अच्छे से इस्तेमाल कर ये फायदा लेना चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कुट्टू के बारे में हमें पता होना चाहिए। कुट्टू को ज्यादातर लोग बकव्हीट के नाम से जानते हैं और जैसा कि इसका नाम बता रहा है बकव्हीट, हालांकि ये गेहूं से किसी प्रकार से भी संबंध नहीं रखता। और मैं आपको बता दूं कि गेहूं से जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इसके अंदर जिनसे लोगों को एलर्जी होती है गेहूं में, उसके अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लूटन, जिसकी वजह से ऐसा होता है, वो इसके अंदर नहीं होता। तो जिन भी लोगों को गेहूं से एलर्जी रहती है उनके लिए तो एक वरदान है। इंडिया में हम बकव्हीट को कॉमनली कहते हैं कुट्टू, और ये कुट्टू के नाम से प्रचलित है। और कुट्टू का आटा इंडिया में तो हर किसी त्योहार के अंदर और हर किसी फेस्टिवल के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उस दिन जैसे अनाज खाना वर्जित रहता है तो उस दिन लोग इसका खाना बनाकर खाते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। कुट्टू एक स्यूडो सीरियल है, उसको सीरियल की कैटेगरी में नहीं रखा जाता और इसका ओरिजिन साउथ ईस्ट एशिया में और इंडिया के अंदर हुआ और इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल फूड है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार का न्यूट्रिशन है, जिसकी वजह से अब इसका इस्तेमाल हर जगह होता है और क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस के अंदर और क्रोनिक डिजीजेस के अंदर उनको ठीक करने की भी ये क्षमता रखता है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कुट्टू के अंदर किस प्रकार का न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन भी इसके अंदर बहुत ही अच्छी प्रकार का है। जो 100 ग्राम हम रॉ कुट्टू खाते हैं उससे हमें तकरीबन 343 किलो कैलोरीज मिलती है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 71.5 ग्राम है। डाइटरी फाइबर इसके अंदर अच्छी मात्रा में है, तकरीबन 10 ग्राम डाइटरी फाइबर हमें इससे मिल जाता है। फैट भी इसके अंदर थोड़ा होता है, तकरीबन 3.5 ग्राम फैट इसके अंदर मिल जाएगा। प्रोटीन इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी का है, जिसके अंदर अच्छे अमीनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और प्रोटीन इससे हमें तकरीबन 13.25 ग्राम इससे मिल जाता है। विटामिन की बात करें तो इसके अंदर नियासिन हमें पूरे दिन का 47% मिल जाता है। राइबोफ्लाविन पूरे दिन का 35% मिल जाता है। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 हमें पूरे दिन का 25% मिलता है। विटामिन B6 16% मिलता है और थायमिन जो कि विटामिन B1 होता है वो पूरे दिन का 9% हमें मिल जाता है। इसके अलावा फोलेट भी हमें पूरे दिन का 8% मिलता है। मिनरल्स की बात करें तो मैग्नीशियम इसमें बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है, तकरीबन 231 मिलीग्राम, और पूरे दिन का 65% हमें मिल जाता है। मैग्नीज पूरे दिन का 62% हमें मिलता है। कॉपर पूरे दिन का 55% हमें मिल जाता है। फास्फोरस पूरे दिन का 50% हमें मिल जाता है। जिंक भी पूरे दिन का तकरीबन हमें 25% मिल जाता है। आयरन की मात्रा भी इसके अंदर तकरीबन पूरे दिन की 17% हमें मिल जाती है। सिलीनियम की पूरे दिन की 12% की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। पोटेशियम पूरे दिन का 10% हमें मिलता है और कैल्शियम भी इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर होता है, तकरीबन 2% पूरे दिन का कैल्शियम भी हमें इससे मिल जाता है। तो आप ये देखिए इतनी प्रकार के इसके अंदर न्यूट्रिशन है। इसके अंदर गुड क्वालिटी फाइबर है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन हैं और मिनरल्स हैं। तो न्यूट्रिशन की इसके अंदर भरमार है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है ये। अब बात करते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड्स की। बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी हमारे कुट्टू के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव कंपाउंड हैं इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर फाइटोकेमिकल्स और फ्लेवोनॉइड्स हैं जो हमारे शरीर को इतने सारे फायदे देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटी कैंसर एक्टिविटी, हमारा बीपी कम और शुगर कम करने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर जैसे स्पेसिफिकली रूटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे शरीर के अंदर हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारे शरीर के अंदर चल रही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हमारी ब्लड के अंदर लिपिड प्रोफाइल को भी बेहतर करता है। रूटिन हमारे शरीर में कैंसर्स को भी काफी कम करता है। वहीं कर्सेटिन की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर ये हार्ट डिजीज और कैंसर को कम करता है। विटेक्सिन के भी हमारे शरीर में बहुत सारे लाभ हैं, और इसके अलावा अगर विटेक्सिन हम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर लेते हैं तो हमारी थायराइड के अंदर सूजन पैदा कर सकता है, उसकी एनलार्जमेंट का एक कारण बन सकता है। हालांकि कंट्रोल मात्रा के अंदर हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे इसके फायदे होते हैं। इसके अंदर एक यूनिक
कार्बोहाइड्रेट होता है जो होता है डी कायरोइनोसिटोल, जो कि हमारे शरीर के अंदर जाकर शुगर मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करता है और हमारे शुगर रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। इसलिए हमारी शरीर के अंदर ये डायबिटीज की मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुगर के कंट्रोल के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो अब बात कर लेते हैं हेल्थ बेनिफिट्स की। कुट्टू खाने से हमारे शरीर को किस प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो सबसे पहला फायदा जो हमें कुट्टू खाने से होता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा के अंदर हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमें चाहिए ताकि हमारे शरीर के अंदर जो ये ऑक्सीजन की वजह से जब रेस्पिरेशन हमारे शरीर में चलता है तो वहां पे जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अच्छी मात्रा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। इसके अलावा जब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर चर्बी होती है उसके लिपिड पर ऑक्सीडेशन को रोकते हैं ताकि हमारे शरीर को और नुकसान ना पहुंच सके, और हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन भी अच्छे से रहे, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। और एक काफी सारी हेल्थ स्टडीज में पता लग गया है कि जो कुट्टू हम खा रहे हैं उससे ह्यूमंस के अंदर भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स उन्हें मिलते हैं और उनको इसका फायदा होता है। कुट्टू की एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी होती है और इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर फिनोलिक एसिड्स और हम कहें कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है, और ये भी हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को घटा रहा है। इनकी वजह से हमारे शरीर में जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है वो कम हो जाती है, और जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर हमारे शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन को दर्शाते हैं वो भी काफी कम हो जाते हैं, जैसे कि सीआरपी। हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए काफी सारे एक्शन से काम करता है और काफी सारी प्रणालियों के अंदर काम करता है, जैसे कि कॉक्स को इनहिबिट करता है कि एंजाइम होती है। हमारे शरीर के अंदर जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है उसके अंदर भी ये काम करता है। उसके अलावा IL-6 और TNF फैक्टर अल्फा के ऊपर भी ये काम करता है, जिससे की वजह से हमारे शरीर में ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है उनको ये कम करने की क्षमता रखता है और उन्हें ठीक भी करता है। कुट्टू हमारे शरीर में हो रहे काफी सारे कैंसर्स को भी होने से बचाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर है। इसके अलावा इसके अंदर ल्यूटिन और क्वेरसेटिन है जो हमारे शरीर के अंदर कैंसर नहीं होने देते। कुट्टू के अंदर खूब सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर डीएनए डैमेज नहीं होता और ये अपोप्टोसिस को भी बढ़ाता है, और ये काफी सारी कैंसर सेल लाइंस के ऊपर भी एक्टिवली काम करता है और उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमारे शरीर के अंदर काफी सारे कैंसर्स की रोकथाम के लिए फायदेमंद है। चाइना के अंदर एक स्टडी हुई जिसमें शीन एट अल ने स्टडी किया और उसके अंदर उन्होंने पाया कि ये हमारे लंग कैंसर की को घटाने के लिए काफी कारगर है। इसके अलावा काफी और स्टडीज के अंदर भी हमें पता लगा कि जो कुट्टू है वो हमारे शरीर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को रोकने के लिए और कोलोन कैंसर को रोकने के लिए भी काफी ज्यादा कारगर है। कुट्टू हमारे शरीर के अंदर शुगर कंट्रोल के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है और उन्हें इसका सेवन जरूर करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है उसके मार्कर्स को ये अच्छा करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल करता है, और खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर बढ़ जाता है उसका भी लेवल ये नहीं बढ़ने देता, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे शरीर के अंदर ये इन्फ्लेमेशन को भी सेटल करता है, जिसकी वजह से हमारा पेंक्रियाज अब अच्छे से इंसुलिन बनाता है और अच्छे अमाउंट में इंसुलिन बनाता है, और हमारे शरीर के अंदर ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को और अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। इसके अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छे रूप के अंदर है, तो जो फाइबर है हमारी गट के लेवल पे काम करता है और खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ जाती है उसको भी ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक और यूनिक कंपाउंड ऐसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है डी कायरोइनोसिटोल, जो हमारे शरीर के लिए स्पेशली शुगर मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। काफी स्टडीज में ये प्रूव हो गया है कि जो लोग जो सिर्फ एक बार हम कहें कि कुट्टू खा रहे हैं, बकवीट खा रहे हैं, उसी से ये हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी स्पेसिफिक मॉड्यूलेशन करता है, स्पेशली जो हमारी खाने की आंत है उसके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है और ऐसे हार्मोन को कंट्रोल करता है जिससे कि हमें ये सारे फायदे मिलते हैं। इसलिए जिनका वजन ज्यादा है और जिनको शुगर की दिक्कत है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और उनको अपनी डाइट के अंदर इसको जरूर शामिल करना चाहिए, और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि दिन में कम से कम एक मील के अंदर तो वो कुट्टू की चपाती इस्तेमाल करें या कुट्टू के अनाज का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करें ताकि उनका शुगर और बेहतर हो जाए। कुट्टू हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कंट्रोल करता है, और ये काफी स्टडीज में प्रूव हो गया है जो लोग अच्छी मात्रा से कुट्टू का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड क्वालिटी कोलेस्ट्रॉल HDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, और हमारे शरीर के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी रोकता है। ये आंत के लेवल पे काम करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर है, जिसकी वजह से हमारा जो ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट है वहां पर कम हो जाता है। इसके अलावा ये बाइल सॉल्ट की एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से स्टेरॉल की एक्सक्रीशन भी बढ़ती है और हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफी कम हो जाती है।
लिपिड प्रोफाइल अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मार्कर है जो कि हमारी नसों के अंदर रुकावट पैदा करता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनके अंदर जो हमारा दिल की नसें बंद होने या दिमाग की नसें बंद होकर जो हमें अजरंग हो जाता है या दिल का दौरा पड़ता है, ऐसी दिक्कत होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। और जब हमारा लिपिड लेवल ठीक रहता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहते हैं, तो हमें ऐसी समस्याएं नहीं होती, हमारे नसों के अंदर, खून की धमनियों के अंदर ऐसी रुकावटें नहीं होती और हमें नुकसान नहीं होते। कुट्टू हमारे शरीर में बीपी को भी कंट्रोल करने के लिए काफी सक्षम है और इसके अंदर बहुत ही ऐसे केमिकल्स और ऐसी हम कहें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से हमें यह फायदा मिलता है। इसके अंदर ल्यूटिन और क्वेरसिटिन जैसे बायोएक्टिव कंपाउंड्स तो हैं ही जो कि सीधा हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, उनको बेहतर रखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एस इनहिबिटर्स भी होते हैं। एस अपने आप के अंदर एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको ये इनहिबिट करता है। और आपने देखा होगा जिन लोगों को बीपी है या आप लोग जिनको बीपी है जो दवाइयां खा रहे हैं वो भी इस दवाई का इस्तेमाल करते होंगे, एमिलोडिपिन, जिसके अंदर ये एस इनहिबिटर ही होता है। तो हमारे शरीर के अंदर ये एस इनहिबिटर की मात्रा को बढ़ाता है और कुछ ऐसे कंपाउंड्स इसके अंदर होते हैं जैसे कि 2HN कंपाउंड जो कि इसको इनहिबिट करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर अभी बीपी अच्छे मात्रा में नियंत्रित हो पाता है। और आजकल के लोगों में ये बीपी की शिकायत अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है जिनकी वजह से लोगों को दिल का दौरा पड़ता है और कई बार लोगों के दिमाग की नसें भी फट जाती हैं। तो अगर हमारा बीपी अच्छे से कंट्रोल रहता है तो हमारा दिल भी अच्छे से काम करता है और हमारे दिमाग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। कोएमा अटाल ने एक स्टडी की और उन्होंने कहा कि जब अगर हम कुट्टू को फर्मेंट कर लेते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जिनकी वजह से हमारा बीपी और अच्छी तरीके से कंट्रोल हो पाता है, जैसे कि गाबा और टायरोसिन। इनकी वजह से अब जो लोग खाली कुट्टू खा रहे हैं और जो एक फर्मेंटेड कुट्टू खा रहे हैं तो उनके अंदर उन्होंने पाया कि जो लोग फर्मेंटेड कुट्टू खाते हैं उनके अंदर जो बीपी को कंट्रोल करने की क्षमता ज्यादा अच्छी होती है और वहां पे ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा दिखाई दिया। वहीं कावासाकी एटॉल ने एक और स्टडी की और इसके अंदर इन्होंने पाया कि नेपाल के अंदर एक एरिया है जहां पे लोग कुट्टू का सेवन बहुत अच्छी मात्रा के अंदर करते हैं और इन लोगों में उन्होंने पाया कि उन लोगों के अंदर बीपी होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं, चाहे वो किसी प्रकार से अपना नमक खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं। इसको इंडिपेंडेंट फैक्टर रखते हुए भी उनका बीपी अच्छी मात्रा में कंट्रोल रहता है। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे शरीर के अंदर बीपी को नहीं बढ़ने देते और उसको कंट्रोल में रखते हैं। हमारी आंत की हेल्थ के लिए भी कुट्टू बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा के अंदर है। जो 100 ग्राम आप लेते हैं उसके अंदर 10 ग्राम फाइबर है और ये फाइबर भी अच्छी क्वालिटी का है। ये हमारी आंत के अंदर जाकर पचता नहीं है और जिसकी वजह से हमें ये फायदा होता है। जब ये हमारी बड़ी आंत के अंदर चला जाता है तो वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत ही ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा इसके अंदर किसी प्रकार का ग्लूटेन नहीं होता तो हमारी आंतों के लिए ये और भी ज्यादा फायदेमंद है। जिन लोगों को हम कहें गेहूं खाने से एलर्जी हो जाती है ग्लूटेन की वजह से, उनके लिए तो ये अमृत है कि इस ऐसी चीज है जिसको आप अच्छे से खा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। और इसके अलावा इसके और बहुत सारे इतने हेल्थी बेनिफिट्स भी हैं। कुछ स्टडीज में यह भी पता लगा है क्योंकि जो कुट्टू हम लेते हैं उसका इफेक्ट रहता है कि हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको ये कम करता है और तो उसी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरियां बनने से भी हमें बचाता है। और जो लोग काफी लोग कुट्टू का इस्तेमाल लगातार करते हैं उनके अंदर पित्त की थैली की पथरी होने की संभावना काफी कम हो जाती है। हमारे दिमाग के लिए भी कुट्टू बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे दिमाग की नसों को बचाते हैं और हमारे न्यूरॉन्स को प्रिजर्व करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे दिमाग के अंदर अमालॉइड की डिपोजिशन नहीं होने देते, जिससे कि हमें आगे चलकर अल्जाइमर जैसी डिजीज होती है, जिससे हमारा सोच के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमें भूलने की बीमारी हो जाती है। इसके साथ ही साथ इसके ये भी पता लगा कि जो लोग अच्छी मात्रा के अंदर कुट्टू का इस्तेमाल करते हैं उनकी जो सोच है वो भी बढ़िया रहती है और इसकी उनकी हम कहें याद रखने की क्षमता भी काफी अच्छी रहती है। कुछ स्टडीज में ये पता लगा कि जो कुट्टू के अंदर ल्यूटिन होता है उससे ही मेनली ये इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो उनके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है जिनकी वजह से भी हमें ये न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट मिलता है। कुट्टू वजन घटाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं अपना वजन घटाने के लिए, क्योंकि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है तो वो भी आपको सपोर्ट करता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर की मात्रा भरपूर मात्रा के अंदर है तो वो भी हमारे शरीर को बेनिफिट पहुंचाती है। इसके अलावा कुट्टू खाने से हमारे शरीर को जो एक और फायदा मिलता है वो ये है कि आपका बार बार खाने का मन नहीं करता, तो ये बहुत अच्छी सटाइटी भी आपको देता है जिसकी वजह से आपको आपका वजन घटाने के अंदर भी ये काफी फायदेमंद है।
तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हम कुट्टू को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। ज्यादातर तो लोग तो इंडिया के अंदर कुट्टू का इस्तेमाल हमेशा फास्ट के दौरान ही करते हैं, जब उन्होंने किसी प्रकार का कोई व्रत रखा है, चाहे जन्माष्टमी का हो, नवरात्रि का हो या कुछ और फास्ट वो रखते हैं, तो उस वक्त वो कुट्टू का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इसका आटे का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसकी चपाती बना रहे हैं, उसका पकौड़ा बना रहे हैं, किसी प्रकार का वो पराठा उसका बना रहे हैं स्टफिंग करके। इसके अलावा जापान, चाइना और काफी जगह इसके नूडल्स भी बनाए जाते हैं और इसका आटे का पास्ता भी बनाया जाता है, जो कि रूटीन पास्ता से काफी ज्यादा बेहतर है और हमारे शरीर के इतने नुकसान नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर की हम कहें बहुत ज्यादा मदद करता है, स्पेशली डायबिटीज के अंदर, और हम कहें हमारा वजन घटाने के लिए और उसको नियंत्रण करने के लिए भी। आप इसका दलिया बना सकते हैं अच्छी प्रकार से और उसके अंदर खूब सारी सब्जियां मिला के उसको और भी पौष्टिक कर सकते हैं। इसको आप रोस्ट करके खा सकते हैं, इसके आप स्प्राउट बना सकते हैं। इसके अलावा हम कहें इसको आप अपने ओट्स के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। कुछ लोग इसकी चाय भी बनाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पौष्टिक होती है, और कुछ लोग इसको फर्मेंट करके बियर भी बनाते हैं। तो आप इस प्रकार से कुट्टू को अपने खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके सारे फायदे ले सकते हैं और अपने शरीर को और स्वस्थ बना सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कुट्टू खाने से क्या हमें किसी प्रकार के साइड इफेक्ट भी हो रहे हैं। हाँ, आपको कुट्टू खाने से कुछ साइड इफेक्ट होने की संभावना है। स्पेशली कुट्टू के अंदर भी एक फूड एलर्जी का कंपोनेंट रहता है, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर जो पहले से ही सेंसिटिव है और उन्हें किसी और चीजों से भी एलर्जी होती है, तो वहां भी इन लोगों को एलर्जी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिन लोगों को किसी और चीजों, खाने पीने की चीजों से एलर्जी है, तो कृपया वो कुट्टू को आराम से खाएं और पहले थोड़ी मात्रा के अंदर लें। अगर उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती तभी वो कुट्टू को अच्छे से कंज्यूम करें, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ ऐसे एंटीजेनिक कंपाउंड हैं जिनको हम कहते हैं फैगोपायरिन्स, जिनकी वजह से हमें ये एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। कुट्टू के बीज खा रहे हो, चाय पी रहे हो, या हम उसके आटे का इस्तेमाल कर रहे हो, ज्यादातर अगर उसको हम नॉर्मल अमाउंट में लेते हैं तो उससे कभी भी हमारे शरीर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। और ये जो एलर्जिक रिएक्शन होते भी हैं, ये भी उन लोगों को ज्यादा होते हैं जो इसको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खाते हैं। जो लोग स्पेशली इसका कोई एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके फ्लावर्स को खा रहे हैं, और हम कहें कुछ कि बकवीट के और हमारे कुट्टू के जो स्प्राउट्स बनते हैं उनको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर खा रहे हैं, तो उनके अंदर इस टाइप की एलर्जिक रिएक्शन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ज्यादातर लोगों के अंदर ये माइल्ड रिएक्शन ही होता है कि आपको खारिश चल रही है, कुछ आपकी नसों में आपको खिंचाव हो रहा है। इसके अलावा जो भी आपका सन एक्सपोज पार्ट है वहां पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, कोई अल्टर्ड सेंसेशन हो सकती है, वहां आपको गर्मी लग सकती है, कभी कभार ठंड का भी आपको वहां एहसास हो सकता है। तो ऐसे सिम्टम्स यूजुअली लोगों को आते हैं। वहीं कुछ लोगों को शरीर के अंदर किसी लाल प्रकार का निशान भी पड़ जाता है, किसी प्रकार की सूजन भी आ जाती है, और कुछ लोगों को उनकी आंत के अंदर क्रैम्प्स भी आ सकते हैं और दस्त भी लग सकते हैं। कई कबार कुछ लोगों के अंदर ये बहुत ही ज्यादा सीवियर रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से उनको काफी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है और कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो हमें अलर्ट रहना चाहिए जब भी हम कुट्टू को खा रहे हैं। स्पेशली अगर हमें किसी और चीजों से दिक्कत है तो हमें अलर्ट रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। परेशान होने की कोई बात नहीं है, ज्यादातर लोगों में ये सेफ है और नॉर्मल अमाउंट में जो हम खाते हैं उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। जब बहुत ज्यादा अमाउंट में आप खा रहे हैं तो ऐसी दिक्कत होने की संभावना थोड़ी हो जाती है, तो आप अलर्ट रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अंत में हम बात कर लेते हैं हेल्थ टिप की कि कुट्टू को हम कैसे अच्छे प्रकार से खाएं और अपने शरीर को और बेहतर बना लें। तो इसको खाने का जो सबसे बेहतर तरीका वो है कि आप इसका दलिया बनाकर खाएं, खूब अच्छे से सब्जियां उसमें मिलाएं, ताकि आपके शरीर को बेनिफिट इसके सबसे ज्यादा हो। इसको बहुत ज्यादा प्रोसेस ना करें, बहुत ज्यादा बारीक आटा ना बनाएं और उसको छाने ना, ताकि इसका फाइबर इससे निकल ना जाए, जिसकी वजह से आपको ये फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा कभी भी इसको बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ना खाएं, तब यह आपके शरीर को नुकसान दे सकता है और यहाँ आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर आपको किसी प्रकार के और खाने से भी कोई एलर्जी रहती है, उससे आपके शरीर में कोई रैश पड़ जाते हैं, कोई दिक्कत होती है, तो कुट्टू को भी आप कृपया आराम से ग्रहण करें, थोड़े अमाउंट में लें। अगर आपको उससे कोई तकलीफ नहीं हो रही तभी आप इसका अमाउंट बढ़ाएं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुट्टू आपके शरीर के लिए कितना लाभदायक है और उसके अंदर किस प्रकार के ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपके शरीर में इतने सारे फायदे दे रहे हैं, आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप आज से ही अपने लिए और अपने परिवार के लिए इसका चयन करेंगे और इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और अपना और अपने परिवार का स्वास्थ्य और बेहतर और अच्छा कर लेंगे। अगर आपका वजन ज्यादा है, आप वजन घटाना चाह रहे हैं या आप डायबिटिक हैं, तो आपको कुट्टू का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और आप देखें इससे किस प्रकार के फायदे आपके शरीर को होते हैं और आपका ये वजन भी अच्छे से नियंत्रित हो जाएगा और आपकी शुगर भी अच्छे से नियंत्रित
हो जाएगी। तो कृपया इसे जरूर इस्तेमाल करें और इसके फायदे अपने शरीर में देखें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं, अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपको कोई समस्या है, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपके कुछ क्वेरीज हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर भी आपके लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।